हेलो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग साथियों। आप लोगों के बीच में मैं एक वन शॉट लेके आया हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वन शॉट को जरूर देख करके आप परीक्षा हॉल में जाइएगा। ठीक है साथी, आपको पूरी पूरी क्वेश्चन बहबी भी मिलने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको वन शॉट के माध्यम से सभी क्वेश्चन अभी हूबहू पेपर में छपे हुए मिलेंगे साथी। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं साथी? तो इनकी क्या होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, इसमें पूछा है सर्वाधिक महत्व किसका है साथी? तो बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। बाल विकास एवं शिक्षा की क्या है? दृष्टि से यह जो है सर्वाधिक महत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था बड़ी बल, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले हॉल महोदय ने बताया है। स्टैनले हॉल महोदय ने बताया है किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, यह जो है सन 1904 ईस्वी में स्टैनले हॉल द्वारा दिया गया उपयुक्त कथन दर्शाता है किशोरावस्था एक अशांत समय है जिसमें संघर्ष और मनोभावों की उथल पुथल देखने को मिलती है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बिल्ली पर अपना सिद्धांत साबित किया था। ठीक है साथी, चलिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं है, तो इसका जो है माप नहीं पूछा है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मध्यांक होता है, बहुलक होता है, मध्यमान भी होता है, लेकिन प्रसार नहीं होता है। क्या होता है? प्रसार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का एक शब्द है। एक शब्द क्या है इसमें साथी? तो विकास होगा नहीं, समायोजन होगा नहीं, क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं होते हैं? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसमें पूछा है प्रभावित करने वाले डॉट डॉट कारक नहीं है। कौन सा पूछा है? नहीं पूछा है। तो देखिए, बाल विकास को पोषण तो प्रभावित करता है, संस्कृति भी करती है, मतलब कल्चर इन्वायरमेंट भी करता है। लिंग भेद क्या है? यही नहीं करता है। इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं में क्या होगा? लिंग भेद, बी ऑप्शन। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक लिंग भेद नहीं है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आहार, पोषण, जलवायु, हार्मोन, संस्कृति, जीवन शैली इत्यादि आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? मोटिवेशन, प्रेरणा कहलाता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है समांतर माध्य। क्या कहता है? समांतर माध्य। उसको जो है माध्य, समांतर माध्य को एपी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर कुल कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यही इसका क्या होता है? एक फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो किशोरावस्था में। बालकों में जो स्वतंत्र की जो आकांक्षाएं होती हैं वो किस अवस्था में आती है? तो भैया किशोरावस्था में आ जाती हैं। ठीक है, किशोरावस्था परिपक्वता की ओर बढ़ता है, इसकी आयु 12 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। चलिए, जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह किस महोदय ने बताया है? वुडवर्थ ने बताया है। जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही क्या है? स्मृति है। वुडवर्थ महोदय ने बताया है। ठीक है,
या बुडबल्त महोदय का। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद करना, मेमोराइजेशन। क्या होता है? मेमोराइजेशन, आपको कितना याद है। ठीक है, चलिए साथी, आपका अगला क्वेश्चन है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह जो है 3 से 11 वर्ष तक, कितने से? 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रयुक्त होता है। सीएटी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होता है? चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, इसी को बोलते हैं सीएटी। चलिए अगला क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग का प्रकार इसमें से पूछा है, नहीं है। क्रोध, भय, प्रेम, यह जो है प्रकार हैं। संवेग के प्रकार तीनों हैं, क्रोध, भय, प्रेम। लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो नहीं में क्या होगा साथी? हमारा ध्यान। ठीक है, मैकडूगल महोदय ने जो है संवेग को 14 प्रकार में बांटा है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य हैं जो संवेग जो है हमारे हैं। भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म आदि को बताया है। ठीक है, मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग को बताए थे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक वे बालक जो शैक्षिक प्रयासों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते रहते हैं। चलिए, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ क्या हैं? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ क्या हैं? तो पियाजे के अनुसार में संज्ञानात्मक विकास की स्थितियों के बारे में क्या बताया? चार स्थितियाँ। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और अमूल संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था की 0 से क्या है? 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से क्या है? 7 वर्ष। और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से क्या है? 11 वर्ष। अमूल क्या है? 11 से ऊपर। ठीक है, 11 से ऊपर। देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्वेश्चन पेपर में अभी आपको मिलेंगे साथी। समय आने दीजिए, 10 बजे जब पेपर खुलेगा आप देखिएगा। बुद्धि लब्धि की जो सूत्र होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। आई क्यू बराबर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं साथी? आई क्यू बराबर एम ए अपान सी ए इंटू क्या होता है? 100। सृजनात्मकता से क्या आशय है? सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब नए तरीके से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि परिवर्तन, मतलब कुछ नया कर जाना। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में क्या करना? नए रचने के लिए आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया जो है, यह क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य में संबंध की समस्या का समाधान निकालने में परिवर्तन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, रोर्सा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक पर आरंभ किया था? रोर्सा परीक्षण विधि 1921 में मनोवैज्ञानिक हरमन रोर्सा द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों का आकलन करने के लिए किया जाता है। चलिए, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? मध्यमान का उपयोग देखिए, समेसन यक्स अपान एन। मध्यमान का सूत्र होता है, यक्स बार क्या हो? मध्यमान को दिखाता है। यक्स प्राप्तांक का मूल्य, ये सिग्मा यक्स मूल्यों के प्रारूपों का योग, एन पदों की संख्या। यही मैं आपको समांतर माध्य भी बराबर बताया था, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सभी को जोड़ लीजिए, बटे में जितने पद उनके पदों से क्या करना? उनको भाग कर देना है। ठीक है, यह मध्यमान निकालने का तरीका होता है। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें मापन के लिए किसी एक स्केल पर टिके हुए आधे ऊपर की तरफ तथा आधे अंक ठीक नीचे की तरफ होते हैं। मध्यांक का सूत्र है यम बराबर एन प्लस 1/2। क्या होता है? एन प्लस 1/2। ये मध्यांक निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है साथी, सीखने के वक्र में भी आपको, सीखने के वक्र में निम्नलिखित उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित की जाती है? सीखने का वक्र, जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना आरंभ करता है तो सीखने की गति आरंभ में अंत तक समान नहीं रहती है। वह किसी कौशल में शीघ्र प्रवीण नहीं हो जाता है। उसके सीखने की गति कभी तेज, कभी धीमी, कभी बिल्कुल रुक जाती है। यदि सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दिखाती हुई एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को सीखने का वक्र कहा जाता है। ठीक है, कभी क्या होता है? सीखने की गति ऐसे, सीखने की गति बहुत तेजी होती है। कभी कभी क्या होती है? सीखने की गति एकदम सीधी चलती है।
और कभी कभी क्या होती है सीखने की गति, कभी तेज चलती है फिर रुक जाती है, फिर ऐसे होती है ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे जाती है। तो ये क्या है सीखने के वक्र है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? व्यक्ति भिन्नता। कोई भी व्यक्ति अब एक समान नहीं हो सकता है, चाहे वह जुड़वा भाई हो चाहे जुड़वा बहन हो, कोई भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना यह निश्चित है, ठीक है। और यह जो है व्यक्तित्व में परिवर्तन जब होगा तभी लोगों में अलग अलग देखने के नज़रिया अलग अलग तरीके से विकसित होंगे, ठीक है। चाहे शारीरिक रचना के बनावट के आधार पर हो, चाहे बुद्धि रुचि के आधार पर हो, चाहे उसके व्यक्तित्व के आधार पर हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी व्यक्ति में कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो किसकी कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास में। किसकी होती है? बौद्धिक विकास में, ठीक है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिगमंड फ्रायड ने बताया है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। क्या है? सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारित तत्व माना है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना, ठीक है। परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन क्या है? कल्पना कहलाता है। कल्पना व आभासी मानसिक क्रिया जिसके द्वारा पुराने अनुभवों तथा घटनाओं को एक संगठित रूप में पुनः स्मरण करते हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है क्या? तर्क, ठीक है। क्या है? तर्क कहलाता है। गैरेट महोदय के अनुसार जो है या जो है इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, पूछा भी जाता है। मन में किसी उद्देश्य तथा लक्ष्य को रख कर क्रमानुसार चिंतन करना क्या है? तर्क है। बुडवर्थ के अनुसार तर्क में तत्वों तथा सिद्धांतों जो स्मृति या वर्तमान निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं परस्पर मिलाया जाता है, फिर उस मिश्रण का परीक्षण में इससे निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। यह बुडवर्थ महोदय का है। चलिए अगला देखिए, किसी की तरह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो उपरोक्त सभी क्या कहलाते हैं साथी? उपरोक्त सभी किसी की तरह विभिन्न स्थितियों में समायोजन शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य आदि कहलाता है। चलिए, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है साथी? अधिगम। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा अधिगम वक्र कहलाती है। अधिगम वक्र में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रगति को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है और यह थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है। तो यह क्या है? तत्परता का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? तत्परता का नियम। कोई बालक तत्पर हो रहा है ना किसी काम के लिए, तो यह क्या है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, ठीक है साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो क्या है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर क्या करता है? सीखता है, ठीक है। प्रेरक, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं। अपने प्रयासों से, तो यहाँ अर्जित प्रेरक होता है। प्रेरक दो प्रकार के, एक होते हैं अर्जित, एक होते हैं जन्मजात प्रेरक, ठीक है। तो अर्जित प्रेरक में ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयास से, खुद के प्रयास से अपना इमेज समाज में बना करके कमाते हैं, तो क्या है? व्यक्ति अर्जित कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं अर्जित प्रेरक, ठीक है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्जित प्रेरक कहलाता है। अर्जित प्रेरक अपने जीवन के अनुभव और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। अर्जित
करते हैं। चलिए, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, किसमें आती है? स्मृति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? स्मृति के अंतर्गत, डी ऑप्शन। चलिए, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो भागों में बांटता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? माध्यिका। क्या कहलाता है साथी? माध्यिका कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो 3 संवेग पाए जाते हैं। कितने संवेग पाए जाते हैं? 3। इसमें क्या है? क्रोध, भय, प्रेम। क्या है? क्रोध हो गया, भय हो गया और प्रेम हो गया, 3 चीजें हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना जाता है। चलिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित, चिंतनशील और एकांत प्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। चलिए, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में। कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में। ठीक है, 110 में सामान्य बौद्धिक स्तर के बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मार्गन और मुरे ने किया था। टीएटी परीक्षण का निर्माण मार्गन और मुरे ने 1935 में, मार्गन ने 1938 में किया था। ठीक है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए, बालक के कोषों पेशियों में समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, यह क्या कहलाता है? बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण बालक निश्चित तौर पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, यह क्या कहलाता है? परिपक्वता या मेच्योरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं मेच्योरिटी। ठीक है, बच्चा मेच्योर हो गया है। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो पावलोव जो है, देखिए, इवान पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इस बात पर इन्होंने जोर दिया था कि एक आदत के रूप में सीखना साहचर्य प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में कुत्ता क्या है? शामिल है। इन्होंने पावलोव क्या किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इनके 5 गौण नियम है। 5 गौण नियम नहीं पूछे जाते हैं, साथ ही 3 गौण जो मुख्य नियम है, 3 मुख्य नियम, यही 3 मुख्य नियम ये जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो क्या है? यह जो है प्यास, भोग, निद्रा, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अभिप्रेरणा के अंतर्गत, अर्जित अप्रेरणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति से तात्पर्य होता है स्मरण की विफलता से है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव को चेतन में लाने के असफल हो जाता है तो उसे विस्मृति कहते हैं। जिस प्रकार जीवन को उपयोगी या सुखी बनाने के लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में स्मृति की आवश्यकता का महत्व है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 3, 1, 2, 2, 4, 2, 8, 12, 10, 2। तो इसमें देखिए संख्याओं में क्या है? 2 2 कितनी बार आया? बहुत बार आया है। यही क्या हमारा क्या है? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है साथी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। किसने बताया? जॉन डीवी महोदय ने बताया है। जॉन डीवी महोदय ने बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार समाज के विकास के लिए हमें क्या होता है? एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था अपने आप में करनी चाहिए। यह किसका कथन स्टेटमेंट है भैया? तो जॉन डीवी का महोदय का। ठीक है, जॉन डीवी महोदय का है। चलिए,
विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। टोली की आयु किसे कहा जाता है? टोली की आयु जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को टोली की आयु कहा जाता है, डर्टी एज कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आपके। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रायड महोदय का है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने बताया? फ्रायड महोदय ने बताया है। चलिए आगे आपके अगले क्वेश्चन चलते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप खेलों, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उनको खेल खेल एक्टिविटी क्रिएटिविटी करा करके उनको शिक्षा का स्वरूप में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर साथी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी: स्नेह और सहानुभूत व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना। ठीक है, चलते हैं। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप से होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मकता, शिक्षा में क्या है? सृजनात्मकता का रूप किस रूप से प्रयोग में होता है? तो भैया होता है या कल्पना के रूप में। किसके रूप में? कल्पना के रूप। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग कल्पना के रूप में होता है। नवीन क्रियाओं, नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति, नवीन खोज करने की शक्ति होती है। पिछले ढंग से चिंतन करने, विचार करने और कार्य करने की अमूर्त योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने सभी नियम दिए थे। प्रभाव का नियम भी दिए थे, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। प्रेरणा होती है, प्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक होती है। क्या होती है? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव होती है। प्रेरणा सकारात्मक होती है। जब एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह पुरस्कार की उम्मीद करता है। ठीक है, जो एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह पुरस्कार की उम्मीद करता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन रिपीट होते मिल रहे हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में कितना वर्णन किया गया है भैया? कितने अवस्थाओं में वर्णन किया गया है? तो 4 प्रकार की अवस्थाओं का क्या है? बताया गया है। ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद में आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या आती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है। सामान्य तत्वों का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत। उपरोक्त हमारा क्या है? सभी, डी ऑप्शन। ठीक है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो कहलाता है, उसको बोलते हैं अर्जित प्रेरक। क्या कहते हैं उसको? अर्जित प्रेरक कहते हैं। ठीक है साथी, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बुडवर्थ महोदय का है। ठीक है, यह कथन किसका है? बुडवर्थ महोदय का है। ठीक है, आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के प्रकार वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों होते हैं। ठीक है, वर्गीकृत भी होते हैं और अवर्गीकृत भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक हमारा जो है आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मध्यमान बहुलक, माध्यांक बहुलक तीन होते हैं, लेकिन प्रसार हमारा क्या है? यही नहीं है। ठीक है, अब आता है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम दिए हैं? तो मुख्य जो है 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं साथी? तो मुख्य जो है 3 नियम दिए हैं। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 306 होती है। वयस्क में कितनी होती है? 2 से 6 हड्डी होती है। लेकिन नवजात शिशु में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 306 होती है। 100 हड्डी अपने आप में जो वयस्क में होती है उसमें 100 और बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 306। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 हो जाती है और किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत कौन है? कोहलर महोदय ने दिया है। ठीक है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किसमें होता है? किशोरावस्था में। किसमें होता है साथी? किशोरावस्था में होता है। ठीक है,
देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है तो बौद्धिक विकास में, किसमें होती है? बौद्धिक विकास में। या क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया, पेपर जो डीएलएड का होता है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप लोग इस 160 को जरूर देख कर जाइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ साथी। इसमें से क्वेश्चन भी आपको पेपर में हूबहू छपते हुए नजर दिखेंगे। ठीक है साथी, देखिए चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है? तो डम्बिल महोदय का है। किसका है? डम्बिल महोदय। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना क्या है? अवधान है। ठीक है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? तो हमारे क्या है सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव? प्रेरणा। ठीक है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक क्या है? हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, प्रेरणा है। बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, तो प्रमुख स्रोत क्या होगा? उद्दीपक होगा, आवश्यकता होगा, रुचि होगा। उपरोक्त हमारा क्या है? सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा है अनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? अनुवंशिकता का वाहक हमारा क्या होता है? जीन। ठीक है, अनुवांशिकता के वाहक जीन की इकाइयाँ होती है, गुणसूत्रों पर यह पाई जाती हैं। जीन डीएनए में मिलता है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि सभी इसमें से हैं। ठीक है, क्या है? इसमें से सभी हैं। व्यक्तिगत है, प्रेक्षण है, वस्तुनिष्ठ है, ये सभी। कहने का मतलब हमारा क्या है? इसमें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है तो व्यक्तित्व से है कि बुद्धि से है कि अभिरुचि से है कि इनमें से कोई नहीं? तो भैया भाटिया बैटरी परीक्षण किससे है? बुद्धि से है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो सीएम भाटी द्वारा 1955 में विकसित किया गया है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो चिंतन के रूप में। किसके रूप में होता है? चिंतन के रूप में। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ क्या हैं? तो इनकी स्थितियाँ क्या हैं? 4 हैं। इन्होंने बताया है चारों को, चारों में इन्होंने बताया है क्या क्या? संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक। यह इसकी है 0 से 2, 2 से 7 और 7 से क्या है? 11, 11 से क्या है? ऊपर। क्या है? ऊपर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों इसमें से। देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि रिपीट होता है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षा का निर्माण किसने किया था? भैया मार्गन और मुरे महोदय ने किया था। ठीक है, टीएटी परीक्षण का निर्माण है किसने किया? मार्गन और मुरे ने किया। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है तो इसमें क्या होगा? प्रसार हमारा क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग हमारा क्या है? क्रोध भय प्रेम। क्रोध है, भय है, प्रेम है। इसमें पूछा है नहीं, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ध्यान, चलिए कोहलर ने अपने सीखने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? कोहलर ने किस पर किया था? कुत्ता पर किया था। किस पर किया था? सॉरी सॉरी सॉरी, किस पर किया था? किस पर किया था? बनमानुस पर। कोहलर, कोहलर पूछा ना, हमने आपको पावलाव बता दिया। एक ये भी जो है एक क्या किए थे? पावलाव। ठीक है, ये किस पर किए थे? तो आपका क्वेश्चन पूछा है कोहलर किसने किया था? कोहलर ने सीखने के सिद्धांत किस पर किए थे? तो भैया बनमानुस पर। हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4 सही होगा। 4 का ए सही होगा। क्या होगा? पहला सही होगा। और यह जो है यह पावलाव का है, यह क्या है? पावलाव का है। और उसके बाद यह क्या है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, थॉर्नडाइक का है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्मृति का अंग नहीं है, स्मृति का इसमें पूछा है अंग नहीं है। स्मृति का अंग जो है सीखना, धारण, पहचान करना ये सब है, लेकिन हमारा क्या है? चिंतन करना नहीं है स्मृति का अंग। ठीक है साथी, आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ का कथन किसका है? तो यह बेरिंग और अन्य का है। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ किसका है? बेरिंग और अन्य की है। ठीक है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का क्या है? स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। बहुलक के लिए
संकेताक्षर का प्रयोग होता है, तो इसमें बहुलक के लिए दिया है संकेताक्षर का प्रयोग जो इसमें कि गलत दिया गया है। बहुलक के संकेताक्षर क्या होते हैं साथी? यम होते हैं। क्या होते हैं? यम। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। हमारा जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, ये जो है यस गलत होगा। ठीक है, अब चलिए पूछता है अगला क्वेश्चन, धारण का संबंध इनमें से किससे है? धारण का संबंध है स्मृति से है। किससे है साथी? स्मृति से है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसका है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? तो यह एवरिल महोदय का है। किसका है? सजीव प्रयास का कथन किसका है? एवरिल महोदय का है। किसका है? एवरिल महोदय का। प्रयास तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्या है प्रतिपादक? थॉर्नडाइक महोदय। कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। रोसरधारी धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो रोसर स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है साथी। ठीक है, कितनी होती है? 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ प्रविधि है। तो जीवन इतिहास की विधि या क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि होगी। अगला क्वेश्चन है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक। उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। जो सीखे जाते हैं उसको बोलते हैं अर्जित, और जो पहले से ही मिलता है उसको बोलते हैं जन्मजात प्रेरक। ठीक है, आपका जो है साथी 1 शॉट यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर छपेंगे। मैंने आपको बताया है आपको टारगेट करना है क्या? 15 में 15। अगर आप 15 में 15 कर लेते हैं टारगेट, तो आपको जो है कोई बैक लगने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, पास होने से आपका बैक नहीं कोई लगा सकता है। समझ लीजिए 15 में आप 15, नहीं तो आप कितना है 14 तो ज़रूर आप करके आइए सही। अगर आपको 14 सही हो जाता है तो आप पास हैं 100%। एक चीज़ की गारंटी है, क्या है? आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपका अगर वही 7, 8, 9 सही होता है तो आप क्या होंगे? फेल होने के चांस पे रहेंगे साथी। तो इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको जो है कितना करना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन को 15 में 15 करके हिट आना है। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन इसी पर समाप्त होते हैं। आज आपका पेपर है। आप लोगों को अग्रिम ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग साथ समय रहते हुए परीक्षा में उपस्थित हो करके आप लोग परीक्षा दीजिए। ठीक है साथी, आपने अब तक जो मेहनत और लगन दिखाई है, आपने अब तक जो मेहनत लगन दिखाई है वही आपकी सफलता की सच्ची पूंजी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का प्रत्येक पेपर बहुत ही अच्छे से हो। आत्मविश्वास और धैर्य सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें। ठीक है, और उत्कृष्ट अंकों से सफलता प्राप्त करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हर कठिन राह एक मंजिल की ओर ले जाती है। ठीक है साथी, परीक्षा के समय ध्यान रखें। क्या क्या रखें? समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाएं, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें, आत्मविश्वास संयम बनाए रखें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी मंगल कामनाएं। ठीक है, आप लोग अपना 100% देकर आइएगा, घबराइएगा बिल्कुल मत, डरिएगा कुछ नहीं। साथी आज की क्लास आप 1 शॉट जरूर देख कर जाइएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, 1 शॉट देख कर जाएंगे तो एक 1 बाई 1 क्वेश्चन आपको पेपर में अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको पेपर में छपते हुए नजर दिखेंगे साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।